कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। जीविका से रिलेटेड अभी तक जितने भी अपडेट थे इस चैनल के माध्यम से लेकर आया हूं। जितने भी विद्यार्थी जीविका में फॉर्म डाले हुए हैं और जितने भी क्वेश्चन सबके मन में आ रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से उन सारे क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। देखिए, एक एक करके स्लाइड पे आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत सारे इसमें अपडेट जो है अभी क्लियर करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आप लोगों को सीट कितना है इसके बारे में रूबरू करा दूं। सबसे पहले इसमें दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे चैनल के स्क्रीन पे सीट की बात की जाए तो कितनी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप टोटल पोस्ट जो है एरिया कोऑर्डिनेटर का टोटल पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर दिखा रहा है टोटल पोजीशन ऊपर 374। इसमें सारे कैटेगरी के इस तरह से दर्शाया गया ऊपर UR, EWS, EBC, BC, WBC, SC, ST, इस तरह से ऊपर वाले कॉलम की तरफ जो लाइनिंग किए हैं दर्शाया गया है। बाकी जो दिखाया गया है साइड से, इसमें बताया गया है कि बैकलॉग सीट का मतलब होता है कि जो पिछली बार भर्ती आई हुई थी उसमें कुछ सीटें बच जाती है, तो यहाँ सब में 0 है। जनरल की बात की जाए, जनरल में मेल कैंडिडेट आ जाते हैं और फीमेल की बात की जाए तो जितने सीट दिखा रहे हैं सब फीमेल का सीट है। बाकी कैटेगरी वाइज आप ऊपर से देखेंगे और मेल और फीमेल का देखना होगा तो आप ऐसे क्षैतिज वाले पंक्ति में देखिएगा। बाकी ऊर्ध्वाधर क्षेत्र में जाइएगा तो इसमें आप प्रत्येक कैटेगरी वाइज सीट देखने को मिला। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं कि UR का सीट देखा जाए तो मेल कैंडिडेट यानी जनरल के लिए 155 है, और वहीं बात की जाए अगर UR में फीमेल कैंडिडेट के लिए तो 54 है। ठीक उसी प्रकार आप देख सकते हैं अकाउंटेंट में टोटल 167 है। ठीक उसी प्रकार आप लोग ऊपर से देखेंगे कैटेगरी वाइज, जो फिर साइड से कॉलम में देखिएगा मेल, इसको मेल बोलते हैं जनरल, और मेल इसमें मेल आएंगे। बाकी फीमेल जो है इन लोगों के लिए रिजर्व है, जो आप इस पंक्ति में देख रहे हैं इस वाले नीचे वाले में, और दिव्यांग के लिए फिर यहाँ पर देखा गया है। ठीक उसी प्रकार आप BP ऑफिस असिस्टेंट के लिए देख रहे हैं 187 है। बाकी आप लोग ऐसे सीधे जो भी समझना हो ऊपर से फिर साइड से आप समझ सकते हैं। अगला स्लाइड पे हम लेकर चलते हैं आप लोगों को। अगला स्लाइड है, इसमें है आप लोग देख रहे हैं कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं CC, सबसे ज़्यादा फॉर्म इस फिलअप हुआ है तो CC में हुआ है। टोटल पोजीशन की बात भी किया जाए तो इसी में है। टोटल पोजीशन 1177 है। 1177 इसमें सीट था। जो जनरल का दिखाया गया 508, EWS का 118, EBC का 211, BC का 121, WBC का 19, SC का 188, ST का 12। तो ये जितने बताए हैं ये जनरल का बताए हैं जिसमें मेल कैंडिडेट आते हैं। फीमेल की बात की जाए तो ये वाला कॉलम है, ये फीमेल के लिए ये सब सीटें रिजर्व है। अगर फीमेल कैंडिडेट अगर ज़्यादा मार्क्स लाती हैं तो वो जनरल वाले सीट में जाकर फाइट कर सकती हैं। इस बात को आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। फिर आप आगे की तरफ चलते हैं। ब्लॉक IT में देखते हैं कि 534 सीट है। फिर उसी तरह से आप लोग देखेंगे कैटेगरी वाइज, फिर जनरल, फिर फीमेल, जनरल में मेल, फिर फीमेल का रिजर्व सीट है। तो आशा करता हूं कि जितने भी अभी तक सीट शेयरिंग की बात कही गई है और मेरे द्वारा बताई गई बातें आप लोग समझ चुके होंगे। आगे की तरफ बढ़ाता हूं। स्लाइड में बताया गया है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का भी 73 है। फिर कैटेगरी वाइज प्लस मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए, दिव्यांग के लिए, फिर वैसे ही लाइवहुड स्पेशलिस्ट जिसको LHS बोलते हैं, इसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हुए थे। इसमें टोटल पोजीशन की बात की जाए तो 235 सीटें हैं। इसमें UR, EWS, BC, EBC सारे सीटों का इस तरह से ऊपर कॉलम की तरफ शेयरिंग किया गया है। बाकी साइड की कॉलम की तरफ देखेंगे तो फीमेल और मेल कैंडिडेट को भी दर्शाया गया है। PH दिव्यांग इसमें आप नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो आगे की स्लाइड में बताऊंगा कि यहाँ इसका सिलेबस क्या है,
सीसी का सिलेबस क्या है या फिर अन्य पदों का सिलेबस क्या है। सिलेबस हिंदी में यहाँ इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। जो भी अगर ग्रामीण क्षेत्र से स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप किए हुए हैं, उनको तैयारी करने में दिक्कत हो रही है, सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है, तो इस चैनल के माध्यम से आपको सारे सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक हिंदी के माध्यम से सिलेबस को दिखाया जाएगा। आगे स्लाइड की तरफ ले चलते हैं। सबसे पहले सीसी की बात की जाए। सीसी का फॉर्म सबसे ज़्यादा फिलअप हुआ है, इसलिए मैं सिलेबस अधिकतर सीसी का ही बताने आया हूँ। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का फॉर्म लगभग 6 लाख प्लस गिरा हुआ है, जिसका बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र या फिर शहरी क्षेत्र में तैयारी करते हैं, तो उनको हिंदी माध्यम से सिलेबस बता देता हूँ। एक एक कॉलम में आप लोगों को दिखने को मिलता होगा यहाँ पे। अगर आप लोग को स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको हम जूम करके दिखाएंगे। तो आप लोग इसको सबसे पहले आप एक पेन और एक कॉपी अपने टेबल पर रख लीजिए और इसका सबसे पहले ऊपर से शुरू कीजिएगा। सबसे पहले ऊपर से आप शुरू कीजिए और करने के बाद आपको करना क्या है, एक एक टॉपिक को देखिए, ये सबसे शुरू से है। ये किसका है? सीसी। अगर आप फॉर्म फिलअप किए होंगे तो आप सीसी के बारे में जानते हैं, इसको बोलते हैं कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, जो ब्लॉक पे होते हैं, पंचायत में आकर VO का देख रेख करते हैं। तो एक एक यहाँ से हम एक एक चीज़ को बताए हैं। आप ग्रामीण विकास की अवधारणा एवं परिभाषा के बारे में आपको पढ़ना ही होगा। अगर आपके पास बुक है तो उससे पढ़िए, नहीं है तो आप गूगल पे सर्च कीजिए, यूट्यूब के माध्यम से, और उसका नोट्स बनाइए। फिर ठीक उसी प्रकार ग्रामीण विकास पहलों की ऐतिहासिक, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, पंचायती राज संस्थाएं और विकास में भूमिका, तो ये तो मिल जाएगा, बहुत सारी जगह मिल जाता है, ये भी मिल जाता है। बाकी अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो उसको आपको यूट्यूब को सहारा लेना होगा। बाकी आप गूगल से भी सर्च करके उसका PDF बकायदे एक एक टॉपिक वाइज आपको PDF देखने को मिलेगा, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। नीचे की तरफ आप लोगों को दिखाऊंगा। आप इस सिलेबस को कॉपी पे 1 बाय 1 नोट कीजिए सबसे पहला बात, ताकि तैयारी करने में बार बार इस वीडियो में ना आना पड़े या फिर किसी अन्य सिलेबस को देखना ना पड़े। आप इसको बना लीजिए, फिर उसके बाद दूसरे कॉपी में इसका दूसरे पेज में एक एक टॉपिक का नोट्स तैयार कीजिए, उससे आप मल्टीपल रिवीजन कीजिए। आशा करता हूँ कि आपका तैयारी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये सब नीचे देख रहे हैं आप, इस सब को भी देख लीजिए। सतत जीविकोपार्जन योजना, जीविका ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी, केंद्र सरकार की योजना, केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो आप लोग ये देख रहे हैं। फिर अगला स्लाइड पे चलते हैं, और भी सारा सिलेबस है, आप लोग इसको बढ़िया से कॉपी पे नोट कीजिए। अगला स्लाइड आगे की तरफ आप लोग दिखा रहे हैं, इसको भी जूम कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को इसको नोट करने में दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं ऊपर, इसमें है मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के अंतर्गत कवर नहीं आने वाले BPL परिवारों के बारे में जानना है। राज्य सरकारी की सामाजिक सुरक्षा, राज्य सरकार की अन्य योजना, मतलब बिहार की जितनी योजनाएं हैं सरकार की, उसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। फिर आप सामुदायिक संस्था, स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, क्लस्टर स्तर के बारे में समझे। कहने का मतलब है कि सीधे सीधे बताया गया है कि SSG जो ग्रामीण क्षेत्र में होता है, आजकल शहरी क्षेत्र में भी चालू किया जा चुका है। ग्राम संगठन जिसको बोलते हैं विलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं ग्राम संगठन, शॉर्टकट में बात की जाए तो उसको VO बोलते हैं। जिसे इसमें 10 महिला SSG में होती है और 10 से 12 SSG मिलकर एक VO का गठन होता है। तो जो भी ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे होंगे उनको यह मालूम होगा, आशा करता हूँ। क्लस्टर एक होता है जिसको बोलते हैं CLF, तो वहाँ पे फिर VO का भी VO से ऊपर होता है क्लस्टर। तो इसके बारे में आप लोगों को जानना होगा। स्वयं सहायता समूह हो गया, उच्च स्तरीय संघों के तत्व, बीमा और डिजिटल वित्त पोषण मॉडल।
तो आप इसको कॉपी पे नोट कीजिए सबसे पहले, फिर नीचे की तरफ जो भी बचा हुआ है, बस मात्र इतना ही है, बात इतना ही है सिलेबस सीसी के लिए। तो सीसी के लिए जितने भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, आप इन चीज़ों को, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, आप इसको कॉपी पे नोट कीजिए और करने के बाद एक एक चीज़ को नोट्स बना डालिए। कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। पिछला बार कट ऑफ जो गया था लगभग आप देख रहे होंगे कि 40 से 50 के बीच में रह गया था। कैटेगरी वाइज देखा जाए तो अलग अलग है, लेकिन इस बार हम आशा करता हूँ कि मतलब 55 प्लस कैटेगरी कट ऑफ जाने की, और वहाँ पे एक एक पॉइंट से आपको छटना होगा। फॉर्म लाखों में गिरा है, तो आप लोग इस चीज़ों को समझ रहे होंगे, ज़्यादा उतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, तो उतना तो आप समझ ही रहे हैं। आगे की तरफ स्लाइड में आपको ले चलता हूँ। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से हैं, अगर आपकी माता हैं जिनमें ग्रामीण जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों हेतु महिलाओं हेतु आवेदन की प्रक्रिया, ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी सदस्य, जिसे ई वाला जो आपको बताया गया है यहाँ पर दिखा रहे हैं, देखिए ये जो बताया गया था कि जैसे महिला रोजगार के लिए जो 10,000 रुपया मिल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे 10,000 जो मिल रहा था ऑनलाइन करने के लिए, तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन है कि कैसे कराएं। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे SSG जीविका का जो स्वयं सहायता समूह है गठन नहीं हुआ है, तो वहाँ के लोग परेशान हो चुके हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके भी मम्मी हैं, अगर उनका कराना है तो आप इधर उधर साइबर कैफ़े में मत जाइए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में साइबर के से ही ऑनलाइन नहीं हो रहा है। अगर देखिए वहाँ पता कीजिए ब्लॉग पे कि जीविका का ऑफिस कहाँ है, फिर आप पता कीजिए कि आपके यहाँ का कौन वो दीदी मीटिंग कराती है, जैसे उसको बोलते हैं CM कम्युनिटी मोबिलाइजर से आप मिलिए और मिलकर अपने जिस मम्मी के या फिर जो भी है उनको कराना है तो उनका डॉक्यूमेंट्स, जैसे मान लेते हैं आधार कार्ड हो गया, फ़ोटो हो गया, बैंक पासबुक हो गया, ये सारी चीज़ें ले जाकर उनको दीजिए, वो खुद करा देंगी। आपको किसी पोर्टल या किसी साइबर कैफ़े की पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जाइएगा ऐसे पैसा ले लिया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा पोर्टल अभी चालू नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो आप शहरी क्षेत्र में जहाँ पर अगर संगठन बन गया है, जीविका पहले से कार्यरत है, तो आप उनको दे दीजिएगा, आपको अलग से ऑनलाइन कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिस एरिया में अगर संगठन नहीं बना हुआ है, अभी डेवलप नहीं हुआ है जीविका, तो वहाँ पे आपको पोर्टल एक बताया गया है, उस पोर्टल पे, जैसे पोर्टल ही है www.brlps पे जाकर ऑनलाइन कराना है। उसमें आपको यहाँ बताया गया है कि आपको एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, बैंक के खाता होना चाहिए, और व्यवसाय के प्रकार क्या है। आप जैसे व्यवसाय के लिए तो मिल रहा है, आप लोग जान ही रहे हैं, इसमें आप बकरी पालन, भैंस पालन, गाय पालन, फिर उसके बाद मशरूम उत्पादन, फिर उसमें आप जनरल स्टोर, फिर उसके बाद ब्यूटी पार्लर, सिलाई सेंटर, ये सारी चीज़ों को खोल सकते हैं। तो अगर आपकी भी मम्मी है, अगर उनको इस चीज़ का लाभ नहीं मिला है तो आप ले सकते हैं। परिवार में एक महिलाओं को दिया जाना है, 10,000 रुपया मिलेगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप छोटे उद्योग चालू करके बड़े उद्योग में जा सकते हैं। तो अपने मम्मी का को कराना है तो इस चीज़ों को बताइए और ले जाकर कराइए। उसमें IFSC कोड भी बताया गया, फोटोग्राफ, इस सारे चीज़। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं, आपके यहाँ का संगठन नहीं बना हुआ है, आप कराना चाहते हैं, तो वहाँ पोर्टल चालू कर दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह का पोर्टल चालू नहीं किया गया है। आप लोगों को इस बात को बता दूं। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जीविका से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं, जितने भी नए अपडेट हैं, वो आता रहेगा। और बहुत सारे लोगों का मन में चल रहा है कि सर एग्जाम डेट की कब तक आएगा, क्या है, तो एग्जाम डेट अभी नहीं आया हुआ है। इस बात को आप भली बात समझ लीजिए। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जैसे ही एग्जाम डेट आता है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। तो आप इस चैनल को जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे एग्जाम का डेट आता है तो उसको बताता हूँ। लेकिन यह आपको बता दूं कि एग्जाम का डेट हमको एकदम उम्मीद है कि 15 से 20 दिन के अंदर आ जाएगा। तो आपको ना तैयारी जो है सही से करते रहिए। कभी भी एग्जाम हो सकता है। CBT मोड एग्जाम है, जैसे वो एग्जाम लगभग 20-25 दिन चलता है, जिसमें उसमें मान लेते हैं थोड़ा स्टूडेंट को वो लैब को अलर्ट किया जाता है, उसमें जाकर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये एक दिन एग्ज़ाम नहीं, ऑफलाइन एग्ज़ाम है नहीं कि आपको लाखों में बैठाकर एग्ज़ाम लिया जा सकता है, क्योंकि ये CBT मोड का माध्यम से है। आपको थोड़े विद्यार्थी को बुलाया जाएगा, तो एक प्रक्रिया चलता रहेगा। एग्ज़ाम जल्द ही चालू होगा, जैसे ही चालू होता है तो बताएंगे। जय हिंद।